ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। जो उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, इसका अभी थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा वोट लेकर के आई है, लगभग 93 हज़ार वोट पाई है। तो ऐसे में हमको तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही चुनाव वहाँ से जीतेगी, क्योंकि बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया है। अभी तक टिकट डिसाइड नहीं हुआ है। चर्चाओं में सभी लोग अभी लड़ रहे हैं, हवा में सभी हैं और हर पार्टी की तरफ से तमाम कैंडिडेट दौड़ भाग लखनऊ के लिए कर रहे हैं। अभी रमेश बिंद दौड़ में हैं, उसके बाद पूर्व जितने सपा नेता मिर्ज़ापुर के हैं जो 96 क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी लाइन में लगे हुए हैं कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। रमेश बिंद के आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी का मोरल हाई है इस समय? उनको लग रहा है कि ये सीट जीत सकते हैं, हालांकि कभी जीता नहीं है सपा ने। अब जिस हिसाब से जातिवाद की राजनीति हो रही है, वहाँ बहुसंख्यक बिंद लोग हैं, उस आधार पर चर्चा हो रही है कि वो 20 रहेंगे, क्योंकि कुछ यादव और बिंद मिल जाएंगे, कुछ अदर कास्ट उनसे जुड़ता है, इस हिसाब से वो 20 दिखाई देते हैं। मझवा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। बसपा ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, अन्य दल प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम इससे पहले जानेंगे, यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जानेंगे कि आखिर मझवा विधानसभा जो उपचुनाव होना है उस उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण क्या कह रहा है और इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी भारी होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तो सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, उसके समर्थन में जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा देकर भदोही से चुनाव लड़ा है। तो जो उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, इसका अभी थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा वोट लेकर के आई है, लगभग 93 हज़ार वोट पाई है। तो ऐसे में हमको तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही चुनाव वहाँ से जीतेगी, क्योंकि बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया है। तो इसकी वजह से जो नुकसान होना है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत रहेगी। लेकिन ये सीट बसपा की रही है, सपा आज तक ये सीट नहीं जीत पाई। तो ऐसे में समीकरण कौन से ऐसे बन रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपको जो समाजवादी पार्टी से सांसद के प्रत्याशी थे, चुनाव हारे हैं, वो अपने परिवार से किसी को चुनाव में ला रहे हैं। और वो मझवा विधानसभा से 3 बार विधायक थे, तो उनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है। और भी पार्टियां जो हैं उनसे जो भी पार्टी के प्रत्याशी आएंगे वो नए प्रत्याशी आएंगे, तो इसकी वजह से उनको नुकसान देखा जा रहा है। हमारे साथ और भी हैं, अमर उजाला ब्यूरो चीफ हैं जैन जी। जैन जी, क्या लग रहा है, क्या मझवा विधानसभा उपचुनाव में कौन सी पार्टी इसमें आपको दिख रही है? देखिए, एक व्यावहारिक बात करूं मैं तो सबसे बड़ी बात यह आ रही कि इस बार जो चुनाव है ये सत्ता और संविधान के बीच में है। क्योंकि सत्ता जिनको कि अपना अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं काफ़ी लॉस झेलना पड़ा है, और संविधान की बात, चूंकि विपक्ष ने संविधान का मुद्दा उठाया और संविधान के सभी लोग जानते हैं कि संविधान का किस तरह से भुनाया भी उन्होंने, तो कुल मिलाकर इस बार सत्ता और संविधान का मामला रहेगा। जहां तक मझवा की बात है तो जिस तरह से बात आ रही है कि सपा से फिर से एक बार भरोसा रमेश बिंद पर जताने की बात आ रही है और साथ वे यानी कि पुत्री लड़ सकती हैं चुनाव। और रमेश बिंद वहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो एक उनकी धुरी भी है जहाँ पर वो मजबूत माने जाते हैं। और बिंद वोटर्स वहाँ पर बहुत ही मजबूत प्रत्याशी के लिए बिंद जो वोटर्स हैं उनको साधना सबसे बड़ा वहाँ पर प्रश्न चिन्ह होता है। तो इस तरह देखा जाए तो रमेश बिंद की दावेदारी जो है वो मजबूत है। दूसरे स्थान पर जैसे ब्राह्मण होता है कि वहाँ जो भी मझवा विधानसभा है उसमें ब्राह्मण और बिंद ये वहाँ के परिणाम को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। रमेश बिंद आते हैं तो जो बिंद रहेंगे वो रमेश बिंद को सपोर्ट करेंगे। और एक जो माहौल अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो एक सपा का माहौल भी बना हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं लड़ाई जो होगी बहुत तगड़ी होने वाली है, चूँकि सत्ता ने अभी से जो है भाजपा सरकार ने यहाँ पर भाजपा ने जो है फिलहाल 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है और वो लोग अभी से पूरी तैयारियों के साथ जुट भी गए हैं। और इधर सपा भी सारे जोड़ तोड़ में जुट गई है। तो जो भी होना है रिजल्ट तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये जो लोकसभा चुनाव का अभी जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो एलआई स्थापना दल यस वहाँ से जीता था तकरीबन 18 या 1900 वोट से। तो क्या ये मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा? बिल्कुल, इसलिए चूंकि जिस कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के जो सपा प्रत्याशी थे उनको भी ये था कि हम यहाँ से बड़े अंतर से आगे रहेंगे, लेकिन वैसा
हुआ नहीं और अप्रत्याशित तरीके से वहां पर भाजपा ने बढ़त हासिल की। और ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं, इसीलिए मैं कहा क्योंकि लड़ाई तो एक तरफा होती है अगर ऐसा ना होता तो, लेकिन ये जो भाजपा ने वहां पे गेन किया है यही लड़ाई को टफ कर रहा है कि एक बार भाजपा भी जो है कहीं न कहीं उसको कमजोर नहीं आका जा सकता है और वहां पर रिजल्ट भाजपा के पक्ष में भी हो सकता है। बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, एक भरोसा जताया जो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में उनकी थी, उस पे वो आए हैं। क्या आपको लग रहा है ये सोशल इंजीनियरिंग कामयाब होगी यहाँ पे? अब डिपेंड करता है, अभी सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा किस प्रत्याशी भरोसा करता है, किसको उतारता है। अब वहां पर जब भाजपा के प्रत्याशी सामने आ जाएंगे तो उसके बाद डिपेंड करेगा कि क्या सबका भरोसा चाहिए। केवल यहाँ पर ब्राह्मण से काम नहीं हो पाएगा, वहां पर फिर बिंद के बाद मौर्य हैं तो उनको भी साथ पा रहे नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जो है अन्य वोटर्स, पिछड़ा वोटर्स हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं केवल ब्राह्मण से काम चलने वाला है नहीं। और अगर ब्राह्मण वोटर्स जो है बढ़ते भी हैं तो कहीं न कहीं ये देखना बड़ी बात होगी कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है, भाजपा किसको उतारती है, और उसके बाद कहीं न कहीं रिजल्ट और थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन वहां पर बढ़त बना सकता है, कौन लड़ाई लड़ सकता है। ये आने वाले जो है परिणाम पर डिपेंड करेगा। हमारे साथ बल्लू पांडे जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं इस जनपद के। सर, ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है जो ये उपचुनाव होने जा रहा है, कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि यहाँ पे आगे दिखाई पड़ रही है? अभी तक टिकट डिसाइड नहीं हुआ है, चर्चाओं में सभी लोग अभी लड़ रहे हैं, हवा में सभी हैं और हर पार्टी की तरफ से तमाम कैंडिडेट दौड़ भाग लखनऊ के लिए कर रहे हैं। अभी रमेश बिंद दौड़ में हैं, उसके बाद पूर्व जितने सपा नेता मिर्जापुर के हैं जो 96 क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी लाइन में लगे हुए हैं कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। रमेश बिंद के आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी का मोरल हाई है इस समय? उनको लग रहा है कि ये सीट जीत सकते हैं, हालांकि कभी जीता नहीं है सपा ने। अब जिस हिसाब से जातिवाद की राजनीति हो रही है, वहाँ बहुसंख्यक बिंद लोग हैं, उस आधार पर चर्चा हो रही है कि वो 20 रहेंगे, क्योंकि कुछ यादव और बिंद मिल जाएंगे, कुछ अदर कास्ट उनसे जुड़ता है, इस हिसाब से वो 20 दिखाई देते हैं। बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, क्या ऐसे में आपको लग रहा है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से टूट के बसपा में जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, बसपा जो कुछ होगा वो दीपू की खुद की जो उपलब्धि होगी उसी पे रहेगा। जो 10-5% और जुड़ जाए वही है, बसपा वहाँ कुछ होगा। आपको लग रहा है कि ब्राह्मण उस तरीके से नहीं टूटेगा जितनी उम्मीद? 10-5%, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं, क्योंकि लल्लू भी लड़ चुके हैं, 2 बार वहाँ चुनाव हार चुके हैं, उनका कोई असर रहेगा नहीं। तो अगर इस पूरे देखा जाए उपचुनाव जो होने जा रहा है, इसमें अभी आप अगर लीडिंग की बात करें तो किस पार्टी को मान रहे हैं अब लीडिंग जीत सकती है? अब लीडिंग तो अभी चर्चा है, कोई कैंडिडेट आया नहीं है लड़ने के लिए, और जीता कैंडिडेट तो अभी डॉक्टर साहब ही थे, तो भाजपा ही जीती थी। अब चुनाव भविष्य में क्या होगा अभी से आकलन नहीं लगा सकते हैं कि रमेश बिंद जीतेंगे या कोई बिंद कैंडिडेट देगा, सोहन माली जी लड़ेंगे कि और कोई भाजपा से मौर्य कैंडिडेट आने के बाद डिसाइड होगा। होना तो यही चाहिए, इसे चर्चा में तो अभी 20 रमेश ही हैं। जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हैं। सर, ये बताएं कि क्या है पूरा आपके एनालिसिस में क्या है? देखिए, मझवा विधानसभा जो है वो अभी भाजपा समर्थित निषाद पार्टी के पक्ष में था, और निषाद पार्टी के ही वहाँ पे विनोद बिंद जी विधायक थे, जो कि उन्होंने अभी इस्तीफा देके भदोही से सांसद का चुनाव लड़े भाजपा से और वो जीत गए। वो उन्होंने निषाद पार्टी छोड़ दिया। लेकिन जो अभी हमारे और मित्रों ने बताया आपको, तो जो ये चुनाव है, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो अभी एक हमारे भाई ने बताया कि संविधान और सत्ता की लड़ाई है, ये संविधान बदलने का जो अफवाह है या संविधान ये बदल देंगे, तो वो जो दलित वोटर है, जो दबा वोटर है, नीची जाति का, मतलब निषाद पार्टी, ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़ के जो अन्य और बिरादरी है, वो सारे लोग सपा के पक्ष में थे, केवल संविधान के नाते। लेकिन मझवा जो विधानसभा है वो केवट, बिंद और निषाद पार्टी है ही है, निषाद पार्टी का ही विधायक था वहां पे। और हमारे जो अभी चूंकि एक ही पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, जैसा अभी हमारे मित्रों ने बताया, लेकिन जब तक सारे पार्टियां अपना प्रत्याशी घोषित न कर दें तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो अभी सबसे नजदीक में जो चुनाव बीता है मिर्जापुर का, वो लोकसभा का चुनाव था। जिस हिसाब से रमेश बिंद लड़ रहे थे, अनुप्रिया पटेल जी लड़ रही थी, उसका अगर मार्जिन देखा जाए
तो मझवा से बिंद बिरादरी या निषाद पार्टी से कोई लड़ेगा, भाजपा समर्थित निषाद पार्टी, चूंकि वो निषाद पार्टी की सीट थी तो वो निषाद पार्टी तय करेगी कौन लड़ेगा। भाजपा निषाद पार्टी का मतलब आपका ये कहना है कि बिंद समाज जिसको चाहेगा वो जी, वहां पे निर्णायक बिंद है और यही निषाद है, केवट है और तमाम जातियां हैं। जो बसपा का वोटर था वो बसपा से अब कट चुका है, वो सब निषाद पार्टी के साथ है। अगर भविष्य में ये भी कहना तो सुक्ति नहीं है कि इस बार भी निषाद पार्टी और भाजपा समर्थित जो भी लड़ेगा वो विजय हासिल करेगा। हमारे साथ शिव तिवारी जी हैं जो आर भारत देखते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या है माहौल? देखिए, जहाँ तक मैं बता दूँ आपको कि जो मझवा का उपचुनाव होने जा रहा है, अभी तक ये सीट एनडीए के खाते में गई थी, मगर जो लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी, चूँकि यहाँ पे अगड़े पिछड़े की लड़ाई होती है हमेशा जो है, तो चूँकि बसपा से दीपू तिवारी को टिकट मिल चुका है और ब्राह्मण जो वहाँ के वोटर हैं वो हमको नहीं लगता भाजपा छोड़ कहीं जाएंगे। और मगर ये है कि वहाँ पे जो लड़ाई होती है अगड़ा वाला पिछड़ा होती है। मगर रमेश बिंद जो कि वहाँ 3 बार की सीटिंग में रह चुके हैं, तो उनके आने से अभी टिकट कंफर्म नहीं है, मगर उनके आने से ये है कि थोड़ा सा सपा मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। ब्राह्मण 10 से 20% भी अगर बीजेपी से कट के जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सपा कहीं लीड ले रही है वहाँ पे। नहीं, हमको तो नहीं लगता सपा में जब ब्राह्मण वोटर जाएंगे, जहाँ तक है पिछली बार भी वहाँ पे रोहित शुक्ला चुनाव लड़ चुके हैं, तो ब्राह्मण वोटर जाने का सवाल 10-20% तक कह नहीं सकते हैं, ऐसा है नहीं। मगर यह कि ब्राह्मण वोटर जो हैं भाजपा के, हमको जहाँ तक लगता है भाजपा के वोट देंगे। जहाँ तक मझवा की बात है, क्योंकि मझवा की सीट कभी सपा खाते में गई नहीं है, पहले कांग्रेस की थी, बाद में बसपा की थी। अब बसपा के जो वोटर हैं वो बसपा के वोटर बदल चुके हैं। अभी के डेट में आप अगर हम कहें कि फाइट की बात, तो अभी कौन फाइट में वहाँ पे आपको दिख रहा है? नहीं, हमको लगता है वहाँ पे अभी भी एनडीए की बेहतर स्थिति है। तो ये इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका ये कहना है कि अभी भी जब तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। लेकिन चूंकि पिछली बार एनडीए यहाँ से जीती थी, सीट एनडीए के पास थी, तो इसलिए जीत हो सकता है एनडीए को हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी भी मजबूत है रमेश बिंद के आने के बाद, और ब्राह्मण कार्ड खेलकर इसमें बसपा भी अपनी मजबूती दिखा रही है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, यूपी तक।